हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 19.2 का 7 और 8 जो हमारा पिछले वीडियो में नहीं हो पाया था, ठीक, तो उसको हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। अगर यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक। सबसे पहले बोलता है किसी समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, AB बराबर 12 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 5 सेंटीमीटर, तो कर्ण AC का मान ज्ञात कीजिए। एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज हमारा वो होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री 90 डिग्री के बराबर होता है। चलिए, इसमें कोण B हमारा ये 90 डिग्री है, तो इसके बीच में हम लोग कोण B और AC कहीं पे भी लिख सकते हैं। अब उसके बाद AB बराबर 12 सेंटीमीटर, AB है 12 सेंटीमीटर, BC है 5 सेंटीमीटर। AC का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। तो हम लोग पिछले वाले सेक्शन के अंदर हम लोग पढ़े थे कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर होता है, ठीक। तो यहाँ पे भी हम लोगों को वही फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और यहाँ देखिए वही बोला गया है कि कर्ण AC का मान ज्ञात कीजिए। जो हमारा कर्ण होता है ये 90 के सामने होता है और ये हमारा आधार होता है, लंब ये हमारा ऊंचाई होता है। चलिए लिखते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर यानी AC का जो स्क्वायर हो जाएगा ये दोनों के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होगा। AB का स्क्वायर जोड़ BC के स्क्वायर के बराबर। चलिए, AC का स्क्वायर नहीं दिया हुआ है, AB है। AB हमारा जो है 12 का स्क्वायर जोड़ BC का जो मान है वो 5 का स्क्वायर है। अब AC का जो स्क्वायर हो जाएगा बराबर है 144 और 5 25। अब AC का स्क्वायर फिर से दोनों को जोड़ेंगे तो 169 आ जाएगा। अब इधर से स्क्वायर है उधर जाके रूट चढ़ जाएगा, तो 169 का जो मान आता है रूट में वो 13 सेंटीमीटर आता है, ठीक। चलिए, इसी का जो मान आ जाएगा वो 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 8 नंबर पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे है, ठीक। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी छायांकित भाग का हम लोगों को क्षेत्रफल निकालना है। जो भाग रंगा हुआ है सिर्फ उन्हीं भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। इसमें रंगा हुआ है हमारा सिर्फ क्या है, एक आयत टाइप का है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना में चौड़ाई। आयत का जो क्षेत्रफल है लंबाई गुने में चौड़ाई। लंबाई है 10 गुना में चौड़ाई है 6, 10 छक 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब इसमें हमारा है सबसे पहले एक टोटल आयत दिख रहा है, उसके अंदर एक क्या है, त्रिभुज है। तो हम लोग अगर यदि एक काम करते हैं कि 100 से पूरा का निकाल लेते हैं हम लोग पहले क्षेत्रफल, उनमें से अगर यदि इसको माइनस कर दें तो हमारा क्या छायांकित भाग ही बचेगा। चलिए वही काम करने वाले हैं। चलिए इसका हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूरा ये वर्ग का क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल होता है L इंटू बी। तो L है 8, B चौड़ाई है 5। अब उनमें से हमको माइनस करना है त्रिभुज के क्षेत्रफल। आधार है इसका कितना है, तो ये 5 है और ऊंचाई दे रखा है 3। अब ये 40 हो गया माइनस 15/2। अब इसको कटाएंगे तो 7.5 12 में कैंसिल हो जाएगा। अब इससे माइनस करते हैं तो 40 में से 7.5 जाएगा तो बच जाएगा आपका 32.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हम लोगों को फिर छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। लिखना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। सबसे पहले हमें यहाँ पे एक नज़र आ रहा है समांतर चतुर्भुज। उसके अंदर क्या है, एक हमारा एक त्रिभुज है। अगर यदि पूरे समांतर चतुर्भुज का निकालना है उनमें से इस त्रिभुज को घटा दें तो हमारा शेष भाग जो है वो रंगा हुआ है और हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल वहाँ से निकल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है आधार गुने में ऊंचाई, तो आधार है 8 और ऊंचाई दे रखा है इसका 3 सेंटीमीटर। अब उनमें से माइनस करेंगे इस छोटा वाले त्रिभुज को, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हो जाएगा हाफ। आधार है इसका 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखा है फिर से 3। चलिए 24 माइनस 3 दिया 9/2,
कटाते चलते हैं तो 4.5 बार में कैंसिल हो जाएगा। अब जब इससे कटाएंगे तो ये 19.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर बन जाएगा। चलिए इस पर आते हैं, ठीक। और इसमें जो रंगा हुआ है इस जगह पे है, तो चलिए रंग देते हैं। ठीक, हम लोगों को इसमें निकालना है। सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज नज़र आ रहा है। अगर यदि उस समांतर चतुर्भुज के बीच देखा जाए तो एक त्रिभुज भी नज़र आ रहा है, और जो रंगा हुआ भाग है, अगर यदि पूरा समांतर चतुर्भुज में से इस त्रिभुज को निकालने हमारा रंगा हुआ भाग आ जाएगा। लिखेंगे यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। सबसे पहले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो समांतर चतुर्भुज ये हमारा पूरा रहा है। इसका जो है सो लंबा आधार है 6 और ऊंचाई दे रखा है 4। ठीक, अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखिए इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो देखिए हमारा आप गुने आधार इस त्रिभुज के लिए भी 6 है और ऊंचाई भी इस त्रिभुज के लिए 4 ही है। तो 6 चौका 24 हो गया, माइनस 2 से कटा दें तो 2 बार में 6 दूना 12 आ गया। अब 24 में से 12 जाएगा तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर बन जाएगा। ठीक, चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 20 पॉइंट के साथ। अगर यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ये वीडियो अच्छा लगा, अगर यदि आप लोगों को समझ में आ गया तो लाइक कर लीजिए और शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।